और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। सही बात। अब ये भी अगर आप किसी को सुनाएं तो वो लोग समझते हैं कि आप एक रोमांटिक पोइट्री सुना रहे हैं। ये एक्चुअली इज अबाउट पैलेस्टाइन। आपको पता है? अच्छा, आई डिडंट नो। फैज़ अहमद फैज़ ने ये नज़्म जो लिखी है, और ये नज़्म है, ये गज़ल नहीं है, ये नज़्म जो उन्होंने लिखी है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये इश्किया शायरी नहीं है। ये फ़लस्तीन के उस इशू के बारे में है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, जब आप इश्क की बात करते हैं तो मुझे खाक में लिथड़े हुए, खून में नहाए हुए लोग नज़र आते हैं। आप किस इश्क की बात कर रहे हैं? या मुझे एक्चुअली नहीं मालूम था। आपने तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। अब आप सुनिएगा, अब आपको कुछ और मिलेगा। नसीर तुराबी साहब ने हमसफ़र का जो टाइटल सॉन्ग है OST है, वो हमसफ़र था। वो भी लोग कहते थे कि हाय इश्किया शायरी, वो उन्होंने फॉल ऑफ ढाका पे लिखा था। मेरा दिल चाह रहा है मैं बाकी सारे सवाल छोड़ दूं, मैं यही बातें पूछती रहूं बिकॉज दिस इज सो इंटरेस्टिंग। So, अब आप जब वो सुनेंगी तो आप सोचिएगा कि ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो रहा था और बांग्लादेश बन रहा था। बहुत ही सैड वो, और ये वेस्ट पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है। अब आप जब सुनेंगी आपको समझ आएगा। सही बात है। आपने तो बिल्कुल ही पर्सपेक्टिव मेरा वाकई चेंज करते हैं। आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उनका भी यही हाल होगा। और बड़ी ज़रूरत है कभी कभी सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। कभी कभी नहीं, ज़्यादा सोचना चाहिए। मैंने ये भी ज़्यादा डिमांड कर रही हूँ, आप कभी कभी सोच ले तो सही है। बट मुझे ये बताएं, मेरा इस चीज़ से, अब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो मैं करती हूँ। आपके पेरेंट्स पार्टीशन उन्होंने देखी और सब बात, कोई उन्होंने वाकया सुनाया, कोई बात उन्होंने की, कोई चीज़ है जो आपके दिल में आज तक रह गई है उससे रिलेटेड, कुछ भी उनका कोई एक्सपीरियंस? एक वाकया हो तो मैं सुनाऊँ? अच्छा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। मैंने पार्टीशन पे एक पूरी सीरीज़ की थी। आई थिंक मैंने उसकी एक वीडियो देखी है। आपने एक साहब से, आपने वाइट कपड़े पहने हुए और एक साहब से आप बात कर रही हैं और आपने उनसे मैंने पूछा भी था। उसमें 6 प्रोग्राम्स किए थे जिसमें मैंने ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया था जिन्होंने पार्टीशन एक्सपीरियंस किया है। ये ख्याल ही मुझे तब आया था जब मैं एक दिन अपनी अम्मी से बातें कर रही थी और मुझे लगा कि जो बातें अम्मी मुझे बताती हैं किताबों में नहीं होती, किताबों में झूठ है। हिस्ट्री को रीराइट किया गया है। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जो मुझे एज अ फैक्ट मेरे अम्मी अबू दोनों ने बताई थी। पाकिस्तान बनने के वक्त ऐसा कोई नारा नहीं था जो कि आज कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, ऐसा कोई नारा नहीं। ये 80s में कॉइन हुआ और इसको जोड़ा गया है पार्टीशन से, या मैं कहूँगी आज़ादी से। आज़ादी इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अस। लेकिन ये बातें करते करते मुझे एहसास हुआ कि बहुत झूठ है। सच्ची बात तो ओरल हिस्ट्री में है। उन इंटरव्यूज़ में एक इंटरव्यू मेरी अम्मी का था क्योंकि वो कश्मीर से आई। कश्मीर से मुझे कम ऐसे लोग मिल रहे थे। मेरी अम्मी क्योंकि श्रीनगर से आई थी और मेरे नाना क्योंकि ख़ुद भी मुस्लिम लीग में थे, तो अम्मी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग सी थी। तो मैंने अम्मी का इंटरव्यू किया था। वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भी भेज दूँगी। स्टोरी ऑफ पाकिस्तान के नाम से वो मौजूद है। पाकिस्तान की कहानी कश्मीर की ज़ुबानी। वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। वो बहुत लोगों ने अपलोड किया है और बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड करके अपने बच्चों के लिए रखा है, क्योंकि उसमें वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं क़ायद आज़म और पाकिस्तान मूवमेंट से लेकर आज तक। जो कि हमारी तो हिस्ट्री की किताब ख़त्म ही हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता कि 60s 70s 80s में क्या हुआ। सही बात है। सो वो चीज़ें बहुत कुछ हैं शेयर करने के लिए। दरिया को कूज़ें बंद नहीं कर सकती। तो आपके पेरेंट्स ने क़ायद आज़म के साथ काम किया है, मिले हुए? मेरे वालिद अलीगढ़ में थे। अच्छा। और वो ये सुनाते थे कि जब क़ायद आज़म वहाँ आए थे तो अलीगढ़ बड़ा मशहूर था ना, बड़े शरारती, इंटेलिजेंट लोग हमेशा शरारती होते हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट्स तो मशहूर थे कि कोई आता है वो तो उसको टिकने नहीं देते, बात ही नहीं करने देते। अच्छा। हाँ। क़ायद आज़म स्पोक फॉर 4 hours। ओह वाह, माशाल्लाह। और अब्बू कहते हैं खामोशी थी। और बात अंग्रेज़ी में करते थे, उनको उर्दू नहीं आती थी। तो वो मुझे याद है, वो कहने लगे कि हमारे वहाँ पे जैसे वो सफाई करने वाले कुछ लोग थे, तो बाबा जी थे जो पंजाबी बोलते थे। तो वो बैठे हुए 4 घंटे यूं करके ना वो